हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूली प्रेगनेंसी केयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। किसी में वो बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं, लेकिन वो बॉडी में जैसे ही बेबी आता है, एक बच्चा होता है, तो आपके बॉडी में अचानक से बहुत सारे बदलाव आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पेट में अब एक बच्चा है जो कि पूरा के पूरा जो भी ब्लड है, न्यूट्रिशन जो भी आप खा रहे हो, वो हर एक चीज़ आपका मतलब आपसे ही उसका बन रहा है। प्लेसेंटा के द्वारा ही उसके पास ब्लड पहुंच रहा है। तो आपके अंदर जाहिर सी बात है कि कमजोरी हो जाएगी। आप एक अकेले थी, अब आपके अंदर एक बच्चा है, तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो उसमें जा रही हैं। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसे नौसिया होगी, सिकनेस होगा, कमजोरी होगा, वोमिटिंग होगा, ये सारी समस्याएं होंगी। तो किसी महिलाएं में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है और किसी को तो पता भी नहीं चलता, जिनकी परसेंटेज बहुत कम है। ज़्यादा को ये प्रॉब्लम होती ही है। तो आज मैं उसी समस्याओं से, उसी प्रॉब्लम से जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, उसी से मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है, लक्षण है, जिससे कि आप पता कर पाएँ कि हमारे गर्भ में लड़का है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मतलब लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भेदभाव करता भी नहीं है। आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आप भेदभाव के नज़रिए से नहीं देख रही हैं, मुझे मालूम है। बस एक जिज्ञासा है। जो भी प्रेग्नेंट होती है उनके मन में ये जिज्ञासा होती है। बस उस जिज्ञासा के लिए आप देख रही हैं, मैं उसी के लिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो हमारे बड़े बुजुर्ग इस आधार पे क्या कहते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, इसके लिए कुछ उनका है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो देख के ही कह देते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, हम आप शुरू करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स के। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग एक चीज़ कहते हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आपको उतना कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन किसी किसी को होता है कि वो प्रेग्नेंट है, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई 3-4 दिन के अंदर ही उनको वोमिटिंग का प्रॉब्लम, गंध का स्मेल, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। अगर ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहा जाता है कि आपने बेटी को कंसीव किया है। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी आराम से चल रही है, उतना कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत तो मॉर्निंग सिकनेस तो होना लाजमी है, क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा है, तो कमजोरी तो ये होगी ही होगी। देखिए, तो उसके लिए तो है कि थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ा, पूरे मज़े से हो, तो आपने एक बेटे को कंसीव किया है। देखिए, वैज्ञानिक आधार पे ये भी है कि आप खुद सोचिए ना कि आपके अंदर एक बेबी है, आपने एक बच्चे को कंसीव किया है, प्लेसेंटा के द्वारा आपका ही ब्लड उसमें जा रहा है, आपका भोजन उसमें जा रहा है, हर एक चीज़ आपके बॉडी से उसमें जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी कमजोरी तो उल्टी होगी ही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर है तो बेटी को आपने कंसीव किया है। दूसरा, हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि अगर आपने बेटी को कंसीव किया हो रहता है ना, तो आपका पेट, आपका वेट, आपका वजन बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन अगर आपने बेटे को कंसीव किया होता है तो 4-5 महीने तक तो किसी को पता भी नहीं लग पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। किसी को उतना, क्योंकि वो जो भार होता है ना, वो सिर्फ पेट पे ही जाता है, बॉडी पे बहुत कम आता है। 9th मंथ भी हो जाएगा तो आपका पेट ही सिर्फ निकलेगा, पेट पे ही सारा वजन रहेगा, शरीर पे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं, तीसरे चौथे महीने में ही हेल्दी हो गई हैं, मोटी हो गई हैं। देखिए, बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी में, थायराइड हो जाता है, तो उसमें तो वजन बढ़ना लाजमी है। लेकिन आपको ना डायबिटीज़ है ना थायराइड है, आप बिल्कुल फिट हो, फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है, तीसरे चौथे महीने से ही पेट बहुत बड़ा दिखने लगा है। पेट बड़ा दिखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा का साइज़ तो वही है, बस आपके वजन बढ़ रहा है। तो इसके आधार पे भी कहा जाता है कि आपने बेटी को कंसीव किया है। तीसरी जो सिम्टम्स है ना, ये बहुत सटीक है। अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रही हैं, सुंदर होते जा रही हैं, तो आपने एक बेटी को कंसीव किया। अगर आपको प्रेगनेंसी में पिंपल्स हैं, दाने हैं, झाइयाँ हैं, ये सब तरह की चीज़ें अगर आपको हो रही है, तो आपने बेटे को कंसीव किया है। ये तीनों जो सिम्टम्स मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ ना, ये तीनों हमारे साथ सही हुआ था।
बस एक सिम्टम्स ये भी जो मैं बताने वाली हूँ, ये बहुत देखिए ये सिम्टम्स क्या है, देखिए इसको बहुत आप इंजॉय लीजिएगा, बिल्कुल निगेटिव वे मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ निगेटिव बोल रही हूँ या फिर वीडियो के अंदर लड़का लड़की में भेद कर रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकती हैं। मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को बहुत इंजॉय देखिए, क्योंकि भगवान जो चाहे ना वो भगवान ही दे सकता। हमारे ही 2 लड़का है, मैं भी चाहती थी कि मेरी एक लड़की हो जाए, पर नहीं हुआ ना। भगवान ही जो देते हैं वो भगवान की मर्ज़ी से ही होती है। लेकिन अब हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं आपके लिए। जिसके साथ ये चीज़ें सटीक हो जाती है वो उनको विश्वास हो जाता है, जिसके साथ ये चीज़ें सटीक नहीं होती है उनको लगता है कि झूठ बोल रही है। तो मैं तो शुरू में ही कर रही हूँ ना कि बहुत हद तक सही होगी, लेकिन 100% लोगों के साथ सही नहीं होती है। अब एक आखिरी सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके हेयर फॉल, आपने प्रेगनेंसी स्टार्ट किया उसके कुछ दिनों बाद अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत बाल टूट रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसके पहले मेरे इतने हेयर फॉल नहीं होते थे जितने अभी मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आपने एक बेटी को कंसीव किया है। और अगर आपका बाल बहुत सिल्की शाइनी बिल्कुल हेल्दी हो गया है और आपके बाल अगर पहले से टूट भी रहे थे वो भी अभी नहीं टूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे वाह मेरे बालों में बहुत चेंजिंग आ गया है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आफ्टर डिलीवरी फिर से आपके बाल टूटेंगे। सिर्फ प्रेगनेंसी के दरमियान आपके बाल नहीं टूटेंगे, तब आपने एक बेटे को कंसीव किया है। तो शुरुआती के ये 3-4 सिम्टम्स मैंने बताई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हल्का हल्का फीवर भी आता है, वो शुरुआत में ही, उसके बाद नहीं आएगा। तो ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको शुरुआती लक्षण से आप ये पता कर पाएंगे कि आपने बेटे को कंसीव किया है। तो ये चीज़ें को आप एक बहुत इंजॉयली आशा करती हूँ देखे होंगे, और मैं आपको ये पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।